हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, ये जानने वाले हैं कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो चलिए सीखते हैं। पहला जो सेट है हमारा, वो है हमारा रिक्त समुच्चय। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट। तो पहले हिंदी में एक बार देख लेते हैं। तो वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहते हैं। नाम से आप देख रहे होंगे, रिक्त मतलब खाली, कुछ भी नहीं होता। तो वही समुच्चय को बोलेंगे जिसमें एक भी एलिमेंट, एक भी अवयव नहीं होंगे उस समुच्चय के। इसे हम लोग, ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये इसको फाई बोलते हैं। इसको हम फाई से या खाली ब्रैकेट से दिखाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। तो जैसे कोई सेट ए है जिसका अवयव क्या है, तो वर्तमान में कक्षा 10 और 11 दोनों में एक साथ अध्ययनरत छात्र हैं। मतलब कि कोई स्टूडेंट है, वो एक ही साथ क्लास 10th में भी पढ़ रहा है और 11th में पढ़ रहा है। ऐसा कोई हो सकता है? तो नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि ये जो समुच्चय ए है वो हमारा रिक्त समुच्चय है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट एक ही साथ में क्लास 10th और 11th दोनों को नहीं पढ़ सकता ना। एक साल में एक ही क्लास पढ़ना होता। यानी कि इसके जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 0, एक भी नहीं होंगे। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए। तो एम्प्टी सेट, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। और नल सेट, इसी को हम लोग नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय फाई, और ये जो ब्लैंक दिख रहा है मिडिल ब्रैकेट, इससे दिखाते हैं। एग्जाम्पल में वही जो ऊपर में लिखे हुए हैं वही इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे समुच्चय के प्रकार की ओर। तो दूसरा समुच्चय जो है वो है हमारा परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या क्या होगी, निश्चित होगी, फिक्स्ड होगी, परिमित समुच्चय कहेंगे। मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें जो अवयव होंगे वो फिक्स होंगे, यानी हम उनको गिन सकते हैं कि 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, कि 1 है या 2 है, हम लोग गिन सकेंगे उसको। ठीक है, तो उसको बोलेंगे परिमित समुच्चय। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इनको तो काउंट कर सकते हैं ना। तो इनको बोलेंगे हम कि ये जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग फाइनाइट सेट। इंग्लिश में बोलेंगे फाइनाइट सेट। ए सेट दैट कंटेन्स लिमिटेड एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो एग्जाम्पल में वही, द सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में जितने भी दिन होते हैं वो उनका जो हम ग्रुप बनाएंगे, समुच्चय निकालेंगे, तो वो होगा हमारा फाइनाइट सेट। ठीक है, तो समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बहुत आसान है, इजी है। आगे देख लीजिए। अब जैसे यहाँ था ऊपर में हमारे पास परिमित समुच्चय, तो अपरिमित समुच्चय भी होगा। भाई कोई ऐसा सेट तो होगा ना जिसमें अवयव हम गिन ही नहीं पाएंगे। तो वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। मतलब अनकाउंटेबल बोल सकते हैं, कि हम जिनको गिन नहीं सकते हैं, लिमिट नहीं है, तो उनको बोलेंगे हम अपरिमित समुच्चय। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृत संख्याएं तो 1 से शुरू होती हैं, अब कहाँ तक जाएंगी जब तक हम उनको लिमिट नहीं देंगे कि 2 तक जाए, 3 तक जाए या 4 तक, वो तो जाते ही रहेगा। लिमिट नहीं है ना उसका, फिक्स, मतलब गिन नहीं सकते हैं, बस ऐसा समझिए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट, ए सेट दैट कंटेन्स अनलिमिटेड एलिमेंट्स। तो अनलिमिटेड जिनको हम मतलब काउंट ही नहीं कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो हमने अभी सीखा रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। तो अब है हमारे सामने समान समुच्चय, इक्वल सेट। तो किसको बोलेंगे समान समुच्चय? तो दो परिमित समुच्चय समान तब होते हैं जब दोनों समुच्चय के अवयव एक समान हो। अब अभी बताए हैं परिमित समुच्चय किसे बोलते हैं, जिनमें अवयवों की संख्या फिक्स्ड होती है, लिमिटेड होती है, निश्चित होती है। तो दो लिमिटेड यानी दो फाइनाइट सेट इक्वल सेट तब होंगे जब दोनों सेट्स का जो एलिमेंट होगा वो
सेम होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, कोई सेट ए है, इसके अवयव हैं 1 2 3 4, और कोई सेट बी है जिसके अवयव हैं 2 1 4 3। तो इसमें आप देखेंगे कि समुच्चय ए के जो अवयव हैं सेम टू सेम समुच्चय बी के भी अवयव हैं, बस इनके ऑर्डर में, क्रम में परिवर्तन है। तो दोनों में तो कोई अंतर है ही नहीं। हमने पहले ही सीख चुका है हम लोगों ने कि अवयवों के क्रम में जो है परिवर्तन, उसमें उनके प्रभाव, मतलब उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये तो दोनों सेट से देखिए सेम है ना, तो इनको हम लोग लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, यानी समुच्चय ए तथा समुच्चय बी क्या है, समान समुच्चय है। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको, इक्वल सेट टू फाइनाइट सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी दो फाइनाइट सेट्स को हम इक्विवेलेंट बोलेंगे कब, जब उनके पास क्या होगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या क्या होगी, समान होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो वही एग्जांपल जो ऊपर में था, वही एग्जांपल 1 2 3 4 सेट्स के सेट ए के एलिमेंट हैं, और 2 1 4 3 ये सेट बी के एलिमेंट हैं। यानी एलिमेंट्स को देख के हमें लग रहा है कि दोनों अवयवों, दोनों जो सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं, यानी सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो आगे हमें मिला उप समुच्चय। तो उप समुच्चय किसे बोलेंगे, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उप समुच्चय कहलाएगा। यानी कि अगर कोई सेट ए है जिसका प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट सेट बी का भी है, समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो बोलेंगे कि जो ए है हमारा, जो हमारा ए है वो बी का उप समुच्चय है। ठीक है, कैसे देख लीजिए। तो यहाँ हमने एग्जांपल लिया है, पहला एग्जांपल लिया है, देख लीजिए। सेट ए है, इसके अवयव हैं 1 2 3, और एक सेट है बी जिसके अवयव हैं 3 1 2। अब दोनों में आप देखिए, तो जो सेट ए है इसके सारे के सारे अवयव सेट बी के भी अवयव हैं, दोनों के एलिमेंट्स तो सेम है ना। तो यहाँ पे तो दो चीज़ बन रहा है, एक अभी हमने सीखा कि समान समुच्चय, इक्वल सेट, तो दोनों देख लीजिए, सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट, दोनों एलिमेंट्स तो इक्वल है ना, तो यहाँ हमने इक्वल का साइन लगा दिया। और एक चीज़ अभी हमने सीखा उप समुच्चय, इसको बोलते हैं सबसेट बोलते हैं, आगे बताएंगे कि यानी ए के प्रत्येक अवयव बी के अवयव हैं, यानी ए सबसेट है बी का। ठीक है, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी सबसेट है ए का। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, और करके लिख सकते हैं या करके, कि बी जो है सबसेट है ए का और इक्वल भी है। यानी अगर कोई कंडीशन बन जाता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सेम हैं, तो दोनों चीज़ हो सकता है, वो एक दूसरे के सबसेट भी हो सकते हैं, उप समुच्चय भी हो सकते हैं, और समान समुच्चय भी हो सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, इसका कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्लियर होगा। कोई सेट ए है, वही 1 2 3 जिसके एलिमेंट्स हैं, और बी जिसमें है 4 3 1 2 5। ठीक है, ये बी के अवयव हैं, ये ए के अवयव हैं। अब इसमें देख के बताना है कि कौन समुच्चय किस समुच्चय का उप समुच्चय है, मतलब कि किसके सारे अवयव किस समुच्चय में सभी आ जा रहे हैं। तो देख लीजिए, सेट ए है, इसके अवयव हैं 1 2 3। ठीक है, अब बी में खोजते हैं कि ये तीनों के तीनों हैं कि नहीं। तो देखिए 1 2 3, और बाकी बी के और भी हैं, तो उनमें हमें मतलब नहीं, किसी एक समुच्चय के किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ तो दिख गया ना। तो अब बताइए कि इसमें छोटा कौन, मतलब ए या बी। तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में आए, तो जाहिर सी बात है बी बड़ा है। बड़ा है मतलब कि इसमें इसके सारे अवयव आ जा रहे हैं, और जबकि बी के पास और भी अवयव हैं। तो यानी ए सबसेट हुआ किसका, बी का। अगर यहाँ बी होता या यहाँ बी होता, यहाँ ए होता, तब हम लिखते बी है सबसेट ए का। जब क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे इस बात के लिए। ठीक है, इंग्लिश में इसको देख लेते हैं एक बार।
तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको सबसेट। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन इट्स सेट टू बी सेट ए इज सबसेट टू सेट बी। वही बात है जो अभी हमने ऊपर समझाया है कि अगर किसी सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के सारे एलिमेंट्स में आ जा रहे हैं तो बोल देंगे कि सेट ए सबसेट होगा सेट बी का। ठीक है, एग्जांपल्स हमने दोबारा रिपीट नहीं किया, तो जो लोग इंग्लिश में लिखेंगे वो लोग एग्जांपल से ही ऊपर जो हमने 1 2 करके लिखा हुआ है, इसमें कोई लैंग्वेज लिखा हुआ है नहीं, तो आप लोग इसी को लिख लीजिएगा। एक लास्ट बच जाता है टाइप में, एकल समुच्चय सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय, यदि किसी समुच्चय में केवल एक अवयव हो, केवल एक अवयव हो, उसे क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय बोलेंगे। अभी हमने सीखा था ये रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, जिसमें एक भी अवयव नहीं था। अब हम सीख रहे हैं एकल समुच्चय, जिसमें केवल और केवल कितने होंगे? एक एलिमेंट। इफ़ एनी सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट कॉल्ड सिंगलटन सेट। देखेंगे तो सिंगल लिखा हुआ है ना, यहाँ देखिए सिंगल मतलब वन होगा, सिंगलटन कर दिया उसको, छोड़िए उसको, तो सिंगलटन सेट यानी वैसे सेट्स को बोलेंगे जिसमें एक ही एलिमेंट होगा बस। तो ऐसे ही कोई, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, कोई समुच्चय ए है जिसका अवयव क्या है? ए है, छोटा ए, वही यानी किसी भी सेट में अगर एक अवयव हो रहा है उसको बोलेंगे हम एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। तो इस वीडियो में बस आज इतना ही सीखना था कि सेट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं और उनको हम जानते कैसे हैं, कैसे जानेंगे कि ये जो सेट है वो कौन सा सेट है, इसको क्या बोलेंगे, लिखेंगे कैसे उसको। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके लिए जो एग्जांपल्स होंगे उनको हम सॉल्व करने वाले हैं, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली तरीक़ा से आप लोग भी खुद से उसको बना सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, बन जाए तो बढ़िया बात, और नहीं तो मैं तो फिर बनाऊँगा ही। ठीक है, थैंक यू।